चलिए मॉडल पेपर नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा आप ये पूरा वीडियो देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक, प्रतिरोध होगा, विभव होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, नन होगा। तो चालकता का जो विभव, देखिए चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ये होता है 1/r। क्या होता है? 1/r होता है। और r आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा, नन। तो जो आपका गतिमान आवेश होता है ये आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल की यूनिट है। ठीक, जूल है। ठीक, जूल किसकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी वर्ग की। ठीक, वेबर पर जूल, जूल पर वेबर, टेस्ला। ये आपकी क्या? फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। फ्लक्स डेंसिटी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? जूल पर वेबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/हेनरी किसका मात्रक है? एमएमएफ का है, फ्लक्स डेंसिटी का है, वेबर का, रिलेक्टेंस का है। तो देखिए इसको हम लोग 1/हेनरी लिख सकते हैं, यहाँ L⁻⁻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 ⁻
इसकी रिलेक्टेंस की, ठीक है। और जो आपकी हेनरी होती है, एल होती है, वो किसकी होती है आपकी, ये यूनिट हो जाएगी आपकी परमेंस की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स डेंसिटी आपकी किसकी, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है आपकी टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। वेबर किसकी होती है आपकी, फ्लक्स की होती है। एमएमएफ आपकी होती है, एमएमएफ की यूनिट होती है आपका एम्पियर टर्न या गिलबर्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेबिलिटी का मात्रक है, परमेबिलिटी जो होती है आपकी चुंबकशीलता, उसका मात्रक पूछा आपसे, हेनरी पर मीटर, हेनरी, वोल्ट और ओम। तो देखिए हेनरी जो होगी आपकी किसकी होगी, अभी मैंने आपको बताया ये परमेंस की हो जाएगी, ठीक। हेनरी पर मीटर जो है आपकी परमेबिलिटी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, परमेबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, हेनरी पर मीटर, ठीक। वोल्ट आपकी किसकी यूनिट है आपकी, ये ईएमएफ की यूनिट है, किसकी, ईएमएफ की, ईएमएफ की होती है, वोल्टेज की होती है। ओम आपकी किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको फिगर दे दिया गया है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो करंट का वैल्यू होगा क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं आपके बच्चों, पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, 6 × 12/12 + 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 12/18, 6 त्रिक 18 और 3 चौक 12। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और ये 4 जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 5 के सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 + 4 + 5, तो कितना हुआ 12, ठीक। अब हमको निकालना है करंट, तो V = IR होता है। तो
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। V आपका कितना दिया है 78। 78 को जब हम 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72, ठीक, और 12 पंचे 60, तो कितनी करंट आएगी आपकी 6.5 एम्पियर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टिव पावर है √3 VI sin 5, √3 VI cos 5, VI और नन। तो देखिए ये आपकी क्या होगी, आपकी ये रिएक्टिव पावर होगी। ठीक, ये आपकी क्या होगी एक्टिव पावर। एक्टिव पावर करिए या रियल पावर करिए, ये आपकी होगी अपरेंट पावर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में धारा विभवांतर के साथ कला में होती है, धारा विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, धारा विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो ये तो आपका क्या होगा, ये आपका रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टिव। ठीक, और विभवांतर से पश्चगामी होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। और कैपेसिटिव सर्किट में जो होती है धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा कैपेसिटिव। ठीक, एक परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र और प्रेरक श्रेणी में लगे हों तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका R हो गया। ठीक, संधारित्र मतलब क्या होगा आपका C हो गया। ठीक, प्रेरक मतलब क्या हो जाएगा आपका L हो गया। ये आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब क्या कह रहे हैं कि तो प्रतिबाधा क्या होगी। तो बच्चों ये आपका RLC सर्किट है, RLC सर्किट की बात कर रहा है। तो RLC सर्किट में क्या होता है, जो टोटल इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है √ टाइम्स ऑफ R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका RC सर्किट होगा। ठीक, ये आपका RL सर्किट में होता है। ठीक, और ये आपका RLC में होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह आवृत्ति जिस पर अधिकतम वोल्टा RLC परिपथ में संधारित्र के पार घटित होती है F इक्वल टू 1/2 पाई √1/LC माइनस R² 2 LI स्क्वायर। दूसरा दिया √L/C, तीसरा दिया 1/R √L/C और चौथा दिया 1/2 पाई √LC। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन सर्किट परीक्षण के दौरान एक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 0% होती है, 90% होती है, 100% होती है, 50% होती है। ठीक है, तो ओपन सर्किट में देखिए इफिशिएंसी इक्वल टू, ओपन सर्किट में क्या है, ओपन सर्किट में आपका सर्किट ओपन है और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपकी आउटपुट करंट फ्लो नहीं होगी। जब आउटपुट करंट फ्लो नहीं होगी तो आपको आउटपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है P2/P1। जब ये 0 हो जाएगा और तो क्या हो जाएगा आपका जो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में EMF इक्वेशन है 4.4 kW, ठीक है, FT5, ठीक, 4.44 FN5, 4.44 kP kD FT5। तो बच्चों ये आपका अल्टरनेटर का EMF का इक्वेशन हो गया। अल्टरनेटर ये आपका किसका हो गया, ये आपका ट्रांसफार्मर का हो गया, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर। और ये बच्चों आपका क्या है इंडक्शन मोटर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में होती है
2 स्लिप रिंग होती है, 3 स्लिप रिंग होती है, 4 स्लिप रिंग होती है। तो अल्टरनेटर में बच्चों क्या होती है, जो आपका रोटर होता है उसमें क्या होती है, 2 स्लिप रिंग होती है। 3 स्लिप रिंग होती है आपकी इंडक्शन मोटर में। और ये आपकी क्या होगी, अल्टरनेटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने पूछा है ये। अल्टरनेटर में यूनिटी पावर फैक्टर पे उत्तेजित ईएमएफ होगा, ठीक। EF इक्वल टू अंडर रूट VT प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस IA XS का स्क्वायर। EF इक्वल टू VT cos फाई प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस VT साइन फाई प्लस IA XS का होल स्क्वायर। और थर्ड आपका दिया है VT cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस VT साइन फाइव माइनस IA XS का होल स्क्वायर। देखिए ये तो आपका यूनिटी पावर, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूनिटी। जो आपका पहला ऑप्शन दिया है ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर का है, यूनिटी पावर फैक्टर। ये आपका क्या है, ये लैगिंग पावर फैक्टर का है, लैगिंग PF। जब आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा तब ये होगा। और ये जो आपको तीसरा दिया है ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर का है, लीडिंग PF। और ये जो आपको दिया है E0, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है। क्या है ये आपका, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मिस्टर बना होता है सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का बना होता है, कंडक्टर का नन। तो जो आपका थर्मिस्टर होता है बच्चों वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई रेशियो आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड और आपका नन। तो बच्चों प्लांट कैपेसिटी आपकी ये है, ये आपका आंसर है, ठीक। और ये जो है आपका ये है, ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। और ये आपका क्या है, ये आपका डिमांड फैक्टर है। आप लोग फैक्टर वैक्टर जो याद कर लीजिए सारे, ये आपका डिमांड फैक्टर कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीसी खंभों की बीच की दूरी होती है 38 से 100 मीटर, 10 मीटर से 25 मीटर, 50 से 100 मीटर और नन। तो आरसीसी पोल, आरसीसी जो होते खंभे, उनके बीच में क्या होती है, दूरी कितनी होती है, 38 से 100 मीटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत में प्राथमिक संचरण वोल्टेज है, ठीक। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, टी फॉर ट्रांसमिशन, वी फॉर वोल्टेज। ये कितना है आपका 132 kV, कितना है 132। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 132। सेकेंडरी कितना है, ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये आपका 33 kV है, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 11 kV से 11 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से जनरेशन हम लोग क्या करते हैं, 11 kV करते हैं। और क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको हम लोग 132 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लॉसेस कम करने के लिए, ठीक। अच्छा अब इसके बाद आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, डीवी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। तो आपका क्या होता है 11 kV। और सेकेंडरी कितना होता है 400 वोल्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वितरण लाइन आमतौर पर उपयोग करते हैं आरसीसी, स्टील टावर, वुड पोल्स और नन। तो मोस्टली जो 11 kV के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11 kV के लिए आरसीसी पोल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और 11 kV क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, ठीक।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी खंभों का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 38 से 100 मीटर, मतलब स्पैन की बात कर रहा है, ठीक, ओके। और स्टील टावर का प्रयोग कितना करते हैं हम लोग, 132 केवी, 132 या 66 केवी के ऊपर, ठीक। वुड पोल्स का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेरी जहाँ काम करना हो वहाँ पे वुड पोल्स का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किन इफेक्ट समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, वोल्टेज स्क्वायर के, डायमीटर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमीटर के स्क्वायर के, और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक जो उपभोक्ताओं बिंदु को वितरण बिंदु से जोड़ता है, फीडर, सर्विसमैन कहलाता है, दोनों, नन। तो बच्चों क्या कहलाएगा आपका, वो सर्विसमैन कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोपरी लाइन में परिवर्तित गुणक है Z2 - Z1/Z2 + Z1, ये भी सही है। ZL को इन्होंने यहाँ पे Z2 बोल दिया है कंफ्यूज करने के लिए, और Z1 मतलब क्या, Z0, तो ZL प्लस, ये भी सही है। तो बच्चों आपका ये आंसर क्या, इसमें आंसर क्या होगा, दोनों, मतलब चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जिसको हम लोग और भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो, ठीक। बस बार बना होता है, कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का, स्टील, सिलिकॉन स्टील का। तो बस बार जो होता है बच्चों आपका एल्युमिनियम का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन मैंने पूछ लिया है। लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, गवर्नर के लिए और एक्साइटर के लिए, ठीक। तो देखिए लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, कभी कभी जब आकाशीय बिजली आती है तो वो क्या होती है, जब वो पड़ती है तो क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आकाशीय बिजली से जो आपको वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, ओवर वोल्टेज हो जाता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करेंगे या सीबी का यूज़ करेंगे, सर्किट ब्रेकर का, ठीक। गवर्नर का यूज़ करते हैं पावर कंट्रोल के लिए, पावर कंट्रोल। एक्साइटर का वोल्टेज कंट्रोल के लिए करते हैं। बेटा ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बर आर्क लैम्प का प्रयोग होता है प्रकाश गृहों में, वेल्डिंग में, प्रक्षेपण में, सभी में। तो इन सभी जगहों जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्बन आर्क लैम्प का प्रयोग करते हैं। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वेपर लैम्प की दक्षता होती है 40 से 50 ल्यूमन पर वाट। ये जो ल्यूमन पर वाट दिया है ये एफिशिएंसी की यूनिट है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की यूनिट है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 से 12 ल्यूमन पर वाट, ठीक। 40 ल्यूमन पर वाट, नन। तो देखिए 9 से 12 जो है ये आपका कार्बन आर्क लैम्प, इसकी जो एफिशिएंसी वो क्या 9 से 12 है। 40 ल्यूमन पर वाट ये आपका फ्लोरेसेंट जो ट्यूब होती है उसकी यूनिट है। सोडियम वेपर की क्या है आपकी, ये है 40 से 50, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपेल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपेल फैक्टर क्या होता है, 1.21, 0.48, 50, नन। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 1.21। और ये जो आपका ये जी है 0.48, ये क्या होता है, फुल वेव का होता है, ठीक। चलिए और देखिए कभी कभी इफिशिएंसी भी पूछ लेता है तो बता दे रहे हैं। हाफ वेव की इफिशिएंसी होती है आपकी 40.6%, 40.6%। और फुल वेव की एफिशिएंसी होती है आपकी 81.2%, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य उद्देश्य डायोड का अग्र प्रतिरोध होता है 50 ओम होता है, 1 से 2 ओम होता है, 10 ओम होता है। तो क्या होता है आपका 1 से 2 ओम होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर
नंबर 4 का सेकंड पार्ट बताया है। 1-2 दिन में आपको मॉडल पेपर नंबर 5 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, वो बना लिया है मैंने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से करा दूँ। थैंक यू।